नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़कर पीटा, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का एक गुट आज सीएम हाउस घेरने निकला है। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए हैं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। छात्रों की तरफ से की गई पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हुए हैं। कई पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। खान सर पर युवती ने लगाए संगीन आरोप। फैजल खान उर्फ खान सर के नाम से मशहूर खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के मालिक खान सर पर अब एक युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। युवती ने पटना के पीर बहोर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने बताया है कि पीरबहोर थाने को एक लड़की के नाम से आवेदन मिला था। कोर्ट ने दोषी ठहराया तो पुलिस वालों पर टूट पड़े कैदी। बिहार के मुंगेर जिले के कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। दरअसल मुंगेर का अदालत परिसर सोमवार को उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब त्याग के एक मामले में दोषी करार दिए गए कैदियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। आज 25 जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में मानसून कमजोर है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 25 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। बिहार में टोल टैक्स के लिए 50 सड़क और 45 पुलों का सर्वे पूरा। बिहार के स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लेने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब इसके आधार पर रिपोर्टिंग तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि इसी माह संबंधित एजेंसियां ये रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को सौंप देंगी। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 50 स्टेट हाईवे और राज्य सरकार के अधीन बने 45 पुलों का सर्वे किया गया है। बाढ़ से तबाही पर सीएम सम्राट एक्शन में। हाईवे सर्वेक्षण पर कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सीएम शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बात करी और सभी गेट खोलने का आग्रह किया था। इधर मुख्यमंत्री ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को अविलंब मरम्मती कार्य करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी का निर्देश दिया। बिहार को मिलेगा 3700 करोड़ का एक्सप्रेसवे। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में बक्सर से भागलपुर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 3700 करोड़ का 336 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरेगा, लेकिन पटना इससे सीधे नहीं जुड़ेगा। गयाजी में महिलाओं ने सैनिकों को बांधी राखी। गयाजी में महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व को पर्यावरण संरक्षण और देश की रक्षा से जोड़कर एक अनोखी पहल की है। सैकड़ों छात्रा और महिलाएं गाजे बाजे के साथ ब्रह्मयोनी पहाड़ पहुंची। वहां पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को भी राखी बांधी और मिठाई खिलाई। साथ ही प्रकृति और देश की सुरक्षा का संकल्प लिया। AK-47 और गोलियों के मामले में NIA का एक्शन। AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामदी से जुड़े मामले में NIA ने सारण के परसा बाजार नगर पंचायत की चेयरमैन एशा खातून के पुत्र और वार्ड पार्षद मोहम्मद करमुल्लाह अंसारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए NI ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। NIA ने बिहार STF के सहयोग से चेतन परसा स्थित उनके आवासीय परिसर से उसे गिरफ्तार किया।
राजगीर की वादियां कर रही पर्यटकों को आकर्षित। बिहार की प्राकृतिक संपदा और संरक्षित रखते हुए पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ने की कवायद तेज है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल से राजगीर इको टूरिज्म के मुख्य केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। राजगीर इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। पटना में 50 जगहों पर लगेंगे सोलर सहायता केंद्र। पटना में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए पेसू 50 सोलर सहायता केंद्र स्थापित करेगा। इन केंद्रों पर रूफटॉप सोलर आवेदन प्रक्रिया और 3 किलोवाट पर 98,000 तक की सब्सिडी की जानकारी मिलेगी। बिहार के गीले कचरे से बनेगी बायोगैस। 4 शहरों में 25 साल के लिए तेल कंपनियों को जमीन दे रही सरकार। बिहार के शहरी निकायों से निकलने वाले गीले कचरे का इस्तेमाल अब बायोगैस बनाने में किया जाएगा। इसके लिए सरकारी जमीन पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांटों का संचालन संबंधित तेल एवं गैस कंपनियां 25 वर्षों तक करेंगी। इसके बाद प्लांट पर नगर निकायों का अधिकार होगा। बिहार में तेल मिल लगाने का सुनहरा मौका। सरकार अब सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण पर भी ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार का कृषि विभाग तेल निकालने वाली मिल लगाने पर भारी अनुदान का प्राविधान किया गया है। लंबे अरसे बाद मंच पर आमना सामना। लालू तेज प्रताप की जोड़ी ने खींचा ध्यान। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भोजपुरी बवाल के ग्रैंड फिनाले में लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव लंबे समय बाद एक ही मंच पर दिखे। पिता पुत्र की ये सार्वजनिक उपस्थिति कार्यक्रम में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई है। विद्यार्थी सहयोग शिविर से दूर होंगी समस्याएं। नालंदा के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के कल्याण, सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल के उद्देश्य से नालंदा जिला प्रशासन ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत जिले के 54 प्रमुख सरकारी डिग्री कॉलेजों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, मेडिकल, तकनीकी संसाधनों और कल्याण छात्रावासों में हर महीने के चौथे मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। तेज प्रताप ने पवन सिंह को लफुआ बताया। पटना में सोमवार को भोजपुरी स्टार और सियासत के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। पावर स्टार पवन सिंह, जुबली स्टार निरहुआ, एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी समेत सीएम सम्राट चौधरी लालू यादव, तेज प्रताप यादव ज्ञान भवन पहुंचे। नालंदा, रक्षाबंधन से पहले मिठाइयां महंगी। रक्षाबंधन नजदीक आते ही बाजारों में रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन इस बार त्योहार की मिठास पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। त्योहार के ऐन वक्त पर खुले और थोक बाजार में चीनी और रिफाइंड समेत अन्य कच्चे मालों की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। 1 करोड़ पार्षद निधि योजना 4.0 के अंतर्गत होंगे निर्माण। शहर के वार्डों में बरसात के बाद तेजी से निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। पटना नगर निगम ने 58 वार्डों के लिए 692 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन निर्माण कार्यों पर 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। 1 करोड़ पार्षद निधि योजना 4.0 के तहत पार्षदों ने इन योजनाओं को अनुशंसित किया है। TRI-4 दिसंबर जनवरी में 2 चरणों में होगी। TRI-4 की परीक्षा अब दिसंबर जनवरी में होगी। परीक्षा की तिथि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में घोषित हो गई। परीक्षा 2 चरणों में होगी। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से 30 सितंबर तक जितनी अधियाचना आएगी उसे TRI-4 के तहत जोड़ा जाएगा। चंपारण आंदोलन और गांधी की यात्रा को भी पढ़ेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में संचालित पाठ्यक्रम में चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल के संघर्ष और जीवनी को शामिल किया जाएगा। स्कूल छात्र अब चंपारण आंदोलन, चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यात्रा, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन में पंडित राजकुमार शुक्ल के कामों के बारे में पढ़ेंगे।
जून माल्या ने कहा, आइए ना हमारा बिहार में। सांसद बोले, बिहार में डर खत्म। लोकसभा के परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दर्जन पर सदस्यों सांसदों ने सोमवार को बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में आए इस दल ने बिहार की कार्य व्यवस्था को देखा। पीएचडी होल्डर्स का 21 दिन का अनशन खत्म। बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अब नए नियमों से होगी। इसके तहत अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष की जा सकती है। इस सीमा को एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे घटाया जाएगा। अब ये बहाली प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक का गलत कहावत कहना भारी पड़ा। शिक्षक बहाली आंदोलन से 22 घंटे पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को अभ्यर्थियों के लिए गलत कहावत कहना भारी पड़ गया। उन्होंने प्रश्न पूछने पर हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार कहावत कही। इसके महज 4 घंटे के अंदर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। राज्य के 35 पुलिस जिलों में आईबी दफ्तर शुरू। खुफिया तंत्र मजबूत करने के लिए राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय का विस्तार किया जा रहा है। अब तक 35 जिलों में सरकारी भवनों के भीतर ये दफ्तर एक्टिव हो चुके हैं। शेष 5 जिलों में अगले 1 माह के भीतर कार्यालय शुरू होने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय ने 138 एसआई को विशेष शाखा में तैनात किया है। हर जिले में 3 से 4 अधिकारियों को रखा गया है। पूर्णिया में रक्षाबंधन से पहले मिठाइयां महंगी। पूर्णिया में रक्षाबंधन से पहले महंगाई का असर दिखने लगा है। चीनी के दाम बढ़ने के बाद मिठाइयों के भाव बढ़ा दिए गए हैं। अलग अलग मिठाइयों की कीमत में 50 से 100 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों को आशंका है कि बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक पहले की तरह अधिक मात्रा में खरीदी नहीं करेंगे। एसटी/एससी छात्रों के उत्थान को लेकर सरकार गंभीर। औरंगाबाद में SC/ST कल्याण समिति के सदस्य संतोष कुमार निराला ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सरकार गंभीर है। परिवार के साथ बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंचे कृषि मंत्री। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे। सावन के विशेष अवसर पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और गर्भगृह में जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। करीब 45 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे। बिहार के अमन, चैन, खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। बिहार शरीफ में सरकारी बस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। नालंदा में निजी बस संचालकों की दबंगई, मारपीट और विभागीय उदासीनता के खिलाफ सरकारी बसों के ड्राइवर और संवाहक मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बिहार शरीफ सरकारी बस स्टैंड से पटना रूट पर चलने वाली करीब 39 से 40 बसों का चक्का जाम हो गया है। पीएमसीएच में इमरजेंसी के पास खुलेगा अमृत फार्मा। पीएमसीएच में मरीजों को, उनके परिजनों को अब दवाएं और मेडिकल सामान लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अस्पताल प्रशासन ने अमृत फार्मा को मुख्य इलाज वाले क्षेत्र के करीब स्थानांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसी सप्ताह इमरजेंसी के पास इसका नया सेटअप शुरू होने की उम्मीद है। यूजीसी एक्ट के विरोध में दिल्ली में आंदोलन की तैयारी। नवादा में यूजीसी एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कई स्थानों पर लोगों ने अपने घरों में भाजपा के झंडे उतारकर डस्टबिन में डाल दिए या सड़क किनारे फेंक कर अपना विरोध जताया।
भारत नेपाल सीमा पर अफगान नागरिक गिरफ्तार। किशनगंज से 1 किलोमीटर दूर पर पश्चिम बंगाल के पानी टंकी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर एसएसबी ने एक अफगान नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया है। ये नागरिक नेपाल जाने के लिए निकास परमिट लेने पहुंचा था। प्रारंभिक पूछताछ और उसके मोबाइल फोन की जांच में कई पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से संपर्क और विदेशी यात्राओं का खुलासा हुआ है। पटना के 58 वार्डों में 692 विकास के काम होंगे। पटना नगर निगम ने वार्डों के बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1 करोड़ पार्षद निधि योजना 4.0 के तहत 692 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। पार्षदों की अनुशंसा पर चयनित इन योजनाओं का उद्देश्य वार्डों की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप छोटे और जरूरी विकास कार्यों को गति देना है। समस्तीपुर में पेपरलेस रजिस्ट्री, 7 दिन में सिर्फ 5 निबंधन। समस्तीपुर में बिहार सरकार की ओर से लागू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर शुरुआती दिनों में लोगों की दिलचस्पी कम दिख रही है। नई व्यवस्था लागू होने के 7 दिनों के अंदर महज 5 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है। ये आंकड़ा तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब पहले प्रतिदिन 100 से 150 दस्तावेजों का निबंधन होता था। जियो हॉटस्टार की ओर से भोजपुरी बवाल का आज ग्रैंड फिनाले है। इसे लेकर पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिनाले के आखिरी एपिसोड की शूटिंग की जाएगी। कार्यक्रम में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, निरहुआ समेत कई भोजपुरी स्टार पहुंचे हैं। सीएम सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव के आने से पहले ही वे निकल गए। बक्सर जेल में बंदियों ने बनाई राखियां। बक्सर जेल में इस रक्षाबंधन बाजार में भाई की कलाई पर सजने वाली राखियों में कुछ राखियां ऐसी भी होंगी जिन्हें जेल की 4 दीवारी के भीतर बंदियों ने अपने हाथों से तैयार किया है। केंद्रीय कारा बक्सर के बंदियों द्वारा तैयार की गई आकर्षक राखियां अब मुक्ति आउटलेट के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही है। नितिन गडकरी बोले, अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों सौंप दी जानी चाहिए। नागपुर के एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक परीक्षण वर्ग के कार्यक्रम में गडकरी ने ये बात कही है। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 फर्जी लोन ऐप्स। गृह मंत्रालय की शिकायत पर गूगल ने 3 और फर्जी लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। इस महीने में अब तक 9 ऐसे ठग ऐप्स बंद कराए जा चुके हैं। ये ऐप्स न सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराते हैं, बल्कि लोन देने के बाद बहुत ज्यादा ब्याज मांगते हैं और प्रताड़ित करते हैं। ये थी आज की बिहार की सबसे बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। धन्यवाद। दिस वॉइस ओवर इज डन बाय शुभम राठौड़ वीओ।